गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे कंपनसेशन टेक्निक। कंपनसेशन टेक्निक तो बहुत सारे हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको पढ़ना है डायोड कंपनसेशन। डायोड कंपनसेशन फॉर वीबीई एंड आईसीयू। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से वीबीई में कुछ चेंजेस आते हैं और लीकेज करंट में भी चेंजेस आते हैं। वीबीई चेंज होगा तो आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा, अगर लीकेज करंट चेंज होगा तो भी आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा। मतलब क्योंकि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स रखना है। आप ऐसे देखो तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस ई टू दी पावर वी बी अपॉन वी टी। वी बी में कुछ भी चेंज होगा आई सी चेंज हो जाएगा। आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। इसमें भी कुछ भी चेंज होगा आई सी चेंज हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, आई सी को फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कंपनसेशन टेक्निक में हम वही यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस। टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस को यूज़ करते हैं लाइक डायोड। डायोड भी टेम्परेचर सेंसिटिव है। थर्मिस्टर, सेंसिस्टर, ये सारे यूज होते हैं फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो, लाइक देखियो, आप टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से वी बी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 2.3 मिली वोल्ट से। अगर ऐसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आई सी यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब अब वी बी डिक्रीज होगा तो भी आपका आई सी चेंज होगा, जब आई सी यू इंक्रीज होगा तब भी आपका आई सी चेंज होगा। तो हमको ये कॉम्पनसेट करना है कि आपका वी बी डिक्रीज हो रहा है तो हम कैसा सर्किट बनाएं ताकि ये जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमारा आई सी ना चेंज हो, राइट। सेम इसके लिए भी हम सर्किट बनाएंगे कि आई सी यू चेंज हो तो उसकी वजह से आई सी ना चेंज हो, ठीक है। तो हम पहला सर्किट देखते हैं वी बी के लिए। तो फर्स्ट है आपका डायोड कंपनसेशन, और सिर्फ आपके सिलेबस में डायोड कंपनसेशन है तो सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, डायोड कंपनसेशन फॉर वीबी, ठीक है। तो इसमें आप देखो इसका सर्किट कैसे बनता है। ये वीसीसी, आरसी, ट्रांजिस्टर है ये, यहाँ पे हमने बायसिंग कर रखी है वीवीबी। अब चेंज देखिए क्या हुआ है, क्या चेंज किया हमने, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है, ठीक है। अब ये डायोड लगा हुआ है और इस डायोड को हमें फॉरवर्ड बायस में हमेशा रखना है, हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो इसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देते हैं। अब इसको फॉरवर्ड बायस में रखने का मतलब क्या, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो इस वोल्टेज को हमने ले लिया है VDD, एक सप्लाई दे रखी है डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए। ये आपने रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ का वोल्टेज डायोड का हमने VD लिया है, ठीक है। ये हमने जानबूझ के सप्लाई लगाई है कि ट्रांजिस्टर में कुछ भी हो, किस रीजन में हो, क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, हमें ये हमेशा डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखना है, ठीक है। ये तो आपका रेजिस्टेंस RE हो गया। अब यहाँ से देखिए ये करंट IC है, ये IB है और ये करंट है आपका IC प्लस IP, राइट। अगर हम इस करंट को I मान लें और डायोड में जो करंट जाता है उसको ID मान लेते हैं, तो अब रिलेशन क्या होगा, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे, एट पॉइंट A अप्लाई KCL हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई करें, देखो IC प्लस IB इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये करंट की डायरेक्शन मैंने गलत लगा दी, क्योंकि डायोड ये P है ये N है, तो करंट हमेशा क्या जाएगा P से N,
ये डायरेक्शन होगी। अब आप KCL लगाओ पॉइंट ए पे। देखो आप ये और ये करंट दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, I। तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू ID प्लस IC प्लस IB। अगर हम यहाँ से ID मतलब डायोड में जो करंट है वो निकालें तो क्या होगा, I माइनस IC प्लस IB, राइट। अब हमें डायोड का हमेशा फॉरवर्ड रखना है, फॉरवर्ड बायस फॉर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो ID क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का लॉ। ये क्या हो गया, I माइनस IC प्लस IB, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन क्या होनी चाहिए, I क्या होना चाहिए, IC प्लस IB से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है आपकी क्या, कंपनसेशन की कंडीशन फॉर कंपनसेशन, ओके। ये कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं कि IC पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, अगर हमने ये डायोड यूज़ किया है तो इसकी वजह से IC पे मतलब कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं। तो आप देखो, आपको IC फाइंड आउट करना है। IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, राइट। अब आपको IB की वैल्यू चाहिए। IB कैसे निकालेंगे, हम इनपुट लूप में घूम जाते हैं, ये इनपुट लूप है, इसमें हम KVL लगाते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी, VBB, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाई KVL इन इनपुट लूप। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, VBB माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IC प्लस IB इंटू RE प्लस VT इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपको IB निकालना है, तो IB आप फाइंड आउट करिए। यहाँ से IB की वैल्यू क्या आएगी, VBB माइनस VBE प्लस VD अपॉन, इधर भी ऐसे ही आएगा, माइनस IC इंटू RE अपॉन में क्या आएगा, RB प्लस RE, राइट। अब इस IB को हम यहाँ रख देते हैं, तो IC की वैल्यू क्या आएगी, बीटा इंटू IB की वैल्यू क्या है, ये रखो आप, VBB माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, VBE माइनस VD, राइट, अपॉन में RB प्लस RE माइनस IC इंटू RE अपॉन RB प्लस RE बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO। अब यहाँ पे IC है, इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो आप निकालो IC की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम इस साइड लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस बीटा RE अपॉन RB प्लस RE इक्वल टू क्या होगा, बीटा टाइम्स VBB माइनस VBE माइनस VD अपॉन RB प्लस RE प्लस यहाँ पे क्या है, 1 प्लस बीटा इंटू ICO, राइट। अब IC की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, IC क्या आ रहा है, ये हो गया, सॉरी, IC इंटू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE, राइट, इक्वल टू सेम, आप नोट डाउन कर लो, VBE माइनस VD अपॉन में RB प्लस RE, या फिर आप चाहो तो LCM भी ले सकते हो, या आप ऐसे रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस बीटा इंटू ICO। अब जब IC निकालोगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये बीटा VBB माइनस VBE माइनस VD अपॉन RB प्लस RE इंटू
आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई, राइट, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई इंटू आई सी ओ, राइट। अब देखो, अब आई सी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनसेशन सिर्फ वी बी को लेके चल रहे हैं ना, सिर्फ वी बी के लिए कि हमारा वी बी चेंज हो रहा है तो हम उसके लिए देख रहे हैं। तो इस केस में हम आई सी यू को मान के चल रहे हैं कि उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आई सी यू आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। सिर्फ एक के लिए देखेंगे एक बार में। तो यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो आई सी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वी बी माइनस वी डी। इक्वेशन से देखो आप, आई सी किसका फंक्शन है, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ डिपेंड मतलब वी बी ई माइनस वी डी, राइट। बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, वी बी भी आपका सप्लाई है कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, ठीक है। आई सी यू को आपने फिक्स कर रखा है, तो आई सी जो है वो वी बी माइनस वी डी पे डिपेंड कर रहा है। पहले आपका आई सी क्या वी बी पे डिपेंड कर रहा था, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, वी बी माइनस वी डी पे। तो अब आप देखो, अगर वी बी आपका चेंज हो गया, क्या आ गया, वी बी ई माइनस 2.3, ठीक है, इससे चेंज हो गया, तो सेम वी डी भी आपका उसी से चेंज होगा, ठीक है। अब दोनों का जब आप जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज इसमें होगा। ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है कि जो आपने यहाँ पे डायोड लगाया हुआ है, ये जो डायोड यूज़ हुआ है वो सेम मटेरियल का होना चाहिए जिससे ये बना हुआ है। मतलब अगर ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो सिलिकॉन का ही हम डायोड यूज़ करेंगे, राइट, मतलब सेम हो, ताकि जितना चेंज टेम्परेचर की वजह से वी बी में हो, सेम चेंज आपका वी डी में हो। तो सेम मटेरियल आपको यूज़ करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप देखो, इसकी चेंज की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा, आपने वी बी आपका कम हो गया, वी डी भी कम हो गया, दोनों को माइनस करोगे ये 2.3 कैंसिल हो गया, मतलब आई सी तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वी बी माइनस कितना भी चेंज होगा तो वी बी माइनस वी डी क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना ये चेंज होगा उतना ही ये भी चेंज होगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो ये हमेशा वी बी माइनस वी डी जो है कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से आई सी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि डायोड जो होना चाहिए वो हमेशा, वो मैं आपको बता देती हूँ। द डायोड इज, हमने क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रखी है, हमेशा उसको फॉरवर्ड बायस में रखा है। द डायोड इज केप्ट फॉरवर्ड बायस बाय source VDD. Diode is kept forward bias by source VDD and resistance RD. ठीक है, और मटेरियल भी सेम यूज होना चाहिए। इफ द डायोड इज ऑफ सेम मटेरियल एज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को मैं ऐसे लिख रही हूँ ट्रांजिस्टर, देन द वोल्टेज ऑफ VD, मतलब डायोड का जो वोल्टेज है, will have same temperature coefficient as of VBE, मतलब VB जितना चेंज होगा उतना ही VD में भी चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, IC will be insensitive to variation in VB। तो ये था आपका डायोड कंपनसेशन फॉर VB, ठीक है।